ओके। हेलो एवरीवन, अंशिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आई होप कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान से यही प्रे रहेगा कि आप सब अच्छे रहें और हमारे साथ जुड़े रहें, आप पढ़ते रहें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए आज मैं आप लोग को जो रेलवे का जो भी एग्जाम है दोस्तों, एनटीपीसी, जेई, ग्रुप बी, इस तरह के जितने भी आपका आरपीएफ, एसआई जो भी आया दोस्तों, उन सब के जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए मैथ के सवाल है दोस्तों, तो आज मैं उसमें से आप लोग को एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम के, ठीक है ना, एलसीएम के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और चैप्टर वाइज और सीरीज वाइज चलेंगे दोस्तों। ठीक है, क्या चलेंगे दोस्तों? सीरीज वाइज चलेंगे। तो कहा जाता है ना दोस्तों, मंजिलें उन्हें नहीं मिलते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती है दोस्तों जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें तो उन्हें मिलती है दोस्तों जो जिद पे अड़े होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों लगे रहो और हमारे साथ जुड़े रहो। और आज का क्लास बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगेगा तो देखिएगा, नहीं तो चले जाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, रेलवे में जी भी पूछे गए एचसीएफ और एलसीएम के सवाल। ठीक है दोस्तों, तो सवाल शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का 5 मिनट लूंगा दोस्तों, बस सुनिएगा। ठीक है, क्या कीजिएगा, सुनिएगा क्योंकि इसमें यूज आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों ये जैसे कि हर मतलब टाइप 1 जिस तरह से ये प्रश्न पूछता है दोस्तों रेलवे में, और ये शिफ्ट वाइज जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं दोस्तों, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे जो लगातार पूछे गए हैं रेलवे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसके सवाल को हल करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, आपको कुछ बताना चाहता हूं इस चैप्टर के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ध्यान से सुनेंगे, हम थोड़े से कुछ कहानी बताएंगे दोस्तों। थोड़ा सा ये कहानी है और ये कहानी बड़ी दमदार है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, हमें पढ़ना है दोस्तों क्या, एचसीएफ और क्या पढ़ना है दोस्तों, एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है दोस्तों। क्या करना है दोस्तों, हमें एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ का क्या होता है फुल फॉर्म दोस्तों, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम का क्या होता है दोस्तों, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, यही चीज हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि अब दोनों में क्या क्या टर्म समान होते हैं दोस्तों, और दोनों में यूज हम कैसे करेंगे वो चीज सबसे पहले समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एचसीएफ में सबसे पहले आता है दोस्तों क्या, अपवर्तक। क्या आता है दोस्तों, अपवर्तक। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे कि ये अपवर्तक क्या होता है, और इसमें दोस्तों क्या होता है, एलसीएम में जो पहला टर्म होता है वो क्या होता है, अपवर्त्य होता है। क्या होता है दोस्तों, अपवर्त्य होता है, अपवर्त्य होता है। ठीक है दोस्तों, अपवर्त्य होता है। ठीक ना, इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, समझते चलेंगे तभी जाके हमको सारा सवाल करने में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है दोस्तों कि वह संख्या, मतलब कोई संख्या है वो कितनी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है। ठीक है दोस्तों, वह कितनी संख्याओं से पूरी विभाजित हो जाती है, वह उस संख्या के क्या कहलाता है दोस्तों, अपवर्तक कहलाता है। जैसे आप मान लीजिए कि हमने 24 ले लिया, क्या ले लिया दोस्तों, 24। ये किस से डिवाइड होगी, तो देखिए ध्यान से, हम 24 को डिवाइड करें तो 1 से भी होगा दोस्तों, 2 से करें 2 से भी होगा, 3 से करें 3 से भी होगा, 4 से करें 4 से भी होगा। इसके बाद दोस्तों 5 से नहीं होगा, 6 चौके 24 6 से भी हो जाएगा, और 3 के 24 इससे भी हो जाएगा दोस्तों। फिर 9 10 नहीं होगा, 11 12 से हो जाएगा दोस्तों, और लास्ट अंतिम 24 से होगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट ये 24 से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए ध्यान से समझना है दोस्तों, ये जो 24 है इसका ये अपवर्तक है, 1 2 3 4 5 8 6 8 12 और 24, क्योंकि इन संख्याओं से ये 24 क्या होगा दोस्तों, पूर्ण रूप से पूरा विभाजित हो जाएगा। तो यही अपवर्तक कहलाता है दोस्तों। अब अपवर्त्य देख लीजिए, थोड़ा सा कंडीशन देख लीजिए इसका दोस्तों, कि कभी भी किसी संख्या का अपवर्तक, किसी भी संख्या का अपवर्तक
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट पॉइंट है। किसी भी संख्या का अपवर्तक, ठीक है दोस्तों, अपवर्तक उस संख्या से बड़ा नहीं होता है, उस संख्या से बड़ा नहीं होता है दोस्तों, बड़ा नहीं होता है। कई बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों, ध्यान देना, नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों, बड़ा नहीं होता है। अभी देख लीजिए 24 है, इसका अपवर्तक लास्ट क्या है, 24 ही है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, छोटा होगा लेकिन बड़ा नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये डायरेक्टली थ्योरी के रूप में क्या किया गया दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि किसी संख्या का अपवर्तक उस संख्या से बड़ा होता है या छोटा होता है। छोटा तो हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, लेकिन बड़ा कभी भी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए 24 के बराबर 24 है, लेकिन अब इससे बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का जो अपवर्तक होगा दोस्तों, अपवर्तक वो इस संख्या से बड़ा नहीं होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब अपवर्त्य देखते हैं दोस्तों। अपवर्त्य क्या होता है दोस्तों, तो वह ऐसा चीज, ऐसा संख्या जिससे कि इसी से मल्टीपल होते हुए, मतलब कि जितनी भी संख्याएं हो, एक ऐसी संख्या जिससे अन्य जो भी संख्याएं से क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अन्य सारी संख्याएं, अन्य सारी यानी कि जो अन्य जो भी संख्याएं हैं दोस्तों, अगर इससे जो पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, तो वो इस संख्या का क्या कहलाएगा दोस्तों, अपवर्तक कहलाएगा, अपवर्त्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, अपवर्त्य। जैसे कि 5 है और इससे हम क्या विभाजित कर सकते हैं दोस्तों, तो 5 को भी कर सकते हैं, 10 को भी कर देंगे, 15 को भी कर देंगे, 20 को भी कर देंगे, 25 को भी करेंगे, डॉट डॉट डॉट। इस तरह से मतलब कि इतनी वो सारी संख्याएं जो 5 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, जो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए दोस्तों, वो कहलाता है इस 5 का अपवर्त्य। क्या कहा जाता है दोस्तों, 5 का अपवर्त्य। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में क्या अंतर है। हाईएस्ट कॉमन में हम अपवर्तक लेते हैं, ठीक है दोस्तों, और लीस्ट कॉमन में अपवर्त्य लिया जाता है। दोनों में देख लीजिए अंतर। जो अपवर्तक होता है दोस्तों, वो अपने से कभी भी बड़ा नहीं होता है, छोटा और बराबर होता है। अपवर्त्य क्या है दोस्तों, तो ये अपने से बराबर और बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता है। ठीक इसमें उल्टा चलता है, लेकिन अपवर्तक अपने से बड़ा नहीं होता है, अपवर्त्य अपने से छोटा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना। और इन दोनों में क्या है दोस्तों, यही डिफरेंट है। यानी कि 5 से जो भी संख्या है, यहाँ 6 भी हो सकता है, 6 से जो भी संख्या पूर्ण रूप से कट जाए, 7 से कट जाए, ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, अपवर्त्य कहलाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा चलते हैं दोस्तों इसके बाद, और इसके बाद दूसरा टर्म क्या आता है दोस्तों, थोड़ा सा देख लिया जाए। तो आपका दूसरा टर्म आ जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्षमापवर्त्य। क्षमापवर्त्य, पहला ये अपवर्त्य और दूसरा क्या हो गया दोस्तों, क्षमापवर्त्य, ठीक है। इन दोनों को ध्यान देना है। इसमें क्या आता है दोस्तों, क्षमा परवर्तक। क्या होता है, क्षमा परवर्तक, ठीक है दोस्तों। और इसमें क्या होता है दोस्तों, क्षमा परवर्त्य। क्या होता है दोस्तों, क्षमा परवर्त्य होता है, क्षमा परवर्त्य, ठीक है, क्षमा परवर्त्य ये होता है दोस्तों। देखिए इसमें क्षमापर्त और इसमें क्षमापर्तक होता है दोस्तों, ठीक है। अब ये समझना है दोस्तों, क्षमापर्तक क्या होता है और क्षमापर्त क्या होता है। तो देखिए क्षमापर्त का यूज हम किस में करते हैं दोस्तों, एलसीएम में, और क्षमापर्तक का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, इसमें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, ठीक है दोस्तों। अब इसे हमें समझना है कि ये क्या होता है दोस्तों, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों। क्षमापर्तक देखिए ये क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, ऐसी संख्याएं जिससे 2 या 2 से अधिक संख्याएं क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या जिससे 2 या 2 से अधिक संख्या क्या हो जाए दोस्तों, पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो हमारा क्षमापर्तक कहलाता है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जांपल में लेकर समझे दोस्तों, तो अगर हम लेते हैं दोस्तों 12 और 18, ऐसे हम ले लिए 2, ठीक है दोस्तों, और ये दोनों किन किन संख्याओं से विभाजित होगी वही लेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, ये 1 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, दोनों में कॉमन हो दोस्तों, इसको कहा जाता है कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवीजर। इसी को कहा जाता है दोस्तों कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवीजर, CF या CD, कॉमन डिवीजर। 2 से भी कट जाएगा दोस्तों, 3 से कट रहा है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से, उसके बाद देखे तो दोस्तों नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वे संख्याएं जिनसे दोनों संख्याएं क्या हो, पूरी तरह से विभाजित हो जाएं, तो ये दोस्तों 12 और 18 का क्या कहलाएगा, क्षमापर्तक कहलाएगा। 12 और 18 का क्या कहलाएगा दोस्तों, ये क्षमापर्तक कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
एक बार और देखिए, ये कहता है दोस्तों समापवर्तक क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे दोस्तों, विभाजित कर दे, ठीक ना, और दोनों में कॉमन हो, कॉमन डिवीजर हो, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, तो देख लीजिए 6 से ये भी सारा विभाजित होगा। अब चलते हैं समापवर्तक की ओर। ठीक है दोस्तों, किसकी ओर चलते हैं, समापवर्तक, समापवर्तक की ओर। ये क्या होता है दोस्तों, तो जैसे हमने उसने अपवर्तक में पढ़ा था, सेम कंडीशन यहां भी लगेगा दोस्तों। ऐसी संख्याएं जो माने कि दो या दो से अधिक ऐसी संख्याएं जिनसे समान जो अंक होंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, डिवाइड हो जाएंगे। समान अंक जो क्या होंगे, पूर्ण रूप से विभाजित हों। जैसे मान लीजिए कि हम समझते हैं, ठीक है दोस्तों, हमने क्या ले लिया दोस्तों, 4, 6 और 8 ले लिया दोस्तों। ऐसे ही ये संख्या हमने ले लिया, ठीक है। और इनसे कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं दोस्तों, तो देखिए तो 4 6 के 24, 6 चौके 24 और 3 के 24 कट रहा है ना, यानी कि इन तीनों से क्या होता जाए, कटता जाए दोस्तों। ठीक है, क्या होता जाए, इसके बाद क्या कट सकता है दोस्तों, और 48 कट जाएगा क्या, 24 दूनी 48 कट ही जाएगा, इसका दोगुना है तो 48। फिर क्या कट सकता है दोस्तों, 24 तिहाई 72, 72 भी कट सकता है दोस्तों। इसी तरह से 96, ठीक है दोस्तों, देख लीजिए 96। मतलब कि ये जो तीनों संख्याएं हैं दोस्तों, इन तीनों से ये संख्याएं क्या हो रही है, बराबर रूप से कट रही है, पूर्ण रूप से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। तो यही इन 4, 6, 8 का इसी को क्या कहा जाएगा दोस्तों, इसी को क्या कहा जाएगा, समापवर्तक कहला जाएगा। यानी कि 4, 6, 8 का यही संख्याएं क्या कहलाएंगी दोस्तों, समापवर्तक कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिनसे कटता था, ध्यान दीजिएगा कि जिनसे ये कटेगा वो समापवर्तक होता है, और यहाँ पर इनसे, इन तीनों संख्याओं से कौन कौन सी संख्याएं जो इनके में कॉमन है जो कट रही हैं, तो ये होता है। तो देखिए 4, 6, 8 का समापवर्तक क्या हो गया दोस्तों, 24, 48, 72, 96। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों एलसीएफ और एलसीएम। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या आता है, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तीसरा पॉइंट। इसके बाद हम लोग चलेंगे दोस्तों सवाल की ओर। थोड़ा सा इसमें जो टर्मिक है उसको थोड़ा समझ लिया जाए तभी जाके, क्योंकि इस पे बेस में सवाल पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, इस बेस पे क्या किया गया, सवाल पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अब आता है ना दोस्तों कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, तो सर देखो सिंपली सब, बड़ा से बड़ा, जो बड़ा से बड़ा फैक्टर होता है ना किसी भी संख्या के, बड़ा से बड़ा, जो बड़ा से बड़ा वह कॉमन फैक्टर जो एक या दो से अधिक संख्याओं में क्या करता है दोस्तों, डिवीजन करता है। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है दोस्तों, ये मल्टीपल होता है। ये लिस्ट क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल होता है, माने छोटी से छोटी संख्या तक भी लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल ही ले लिया, वही ले लिया दोस्तों 12 और 18। ठीक है दोस्तों, 12 और 18 ले लिया। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें हम एचसीएफ पूछें तो क्या होना चाहिए, तो देखिए इसका अगर हम गुणनखंड किए थे तो क्या आया था, 2, 3, 4 नहीं, 4 नहीं था, 6 था, 1, 2, 3 और 6, यही होगा। इसमें हमारा एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, तो इसमें जो सबसे बड़ा वाला फैक्टर है दोस्तों, ये बड़ा वाला, ये 6 होगा। यानी कि एचसीएफ क्या होगा दोस्तों, यही होगा। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो फैक्टर होगा ना दोस्तों, वही हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, एचसीएफ कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि हम इसी में क्या पूछे दोस्तों, एलसीएम, क्या पूछ रहे दोस्तों, एलसीएम, तो एलसीएम में हम ये सारे चीजें लेंगे। जैसे मान लीजिए 12 हो गया और ये आपका 18 हो गया दोस्तों। ठीक है, एक ये कटेगा किससे, 1, 2, 3 और 6 से, 1, 2, 3 और 6 से। ठीक है दोस्तों, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन, यानी कि सबको लेना है, छोटा से लेकर बड़ा तक। ठीक है दोस्तों, छोटा से लेकर बड़ा तक हमें क्या करना है, लेना है। तो चलिए दोस्तों ले लेते हैं, तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2 3 6, 6 का 36। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि इसका हम क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, एलसीएम निकाल रहे हैं, तो क्या आता है 60। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम। यानी कि एचसीएफ और एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, इसमें लिस्ट कॉमन होता है, इसमें जो मिलेगा, जो कॉमन होगा वो भी लेंगे, जो नहीं मिलेगा वो भी लेंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या होगा दोस्तों, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, जो दोनों में कॉमन होगा दोस्तों, वही लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या सीखना है दोस्तों कि एचसीएफ और एलसीएम निकालने के 2 तरीके होते हैं। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के क्या होते हैं दोस्तों, 2 तरीके होते हैं। आप जानते होंगे,
एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है भाग विधि। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को निकालने के दो तरीके होते हैं दोस्तों। ठीक है, कितने तरीके होते हैं? दो। पहला होता है आपका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा होता है दोस्तों भाग विधि। कौन सा विधि? भाग विधि। ठीक है दोस्तों, भाग विधि। गुणनखंड विधि में वही था दोस्तों, जैसे कि हमने 12 और 18 का भी क्या किया था, निकाला था। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 6 ऐसे आएगा। इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो 2 गुणे 3 गुणे क्या था, ये देखिए गुणनखंड विधि में क्या हो जाएगा, 12 का करेंगे तो 1 गुणे 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, ये हो गया दोस्तों। ये अब देखिए दोस्तों गुणनखंड इसका करेंगे तो 1 गुणे 2 तिहाई 6 और 6 तिरी 18, ये होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तो इसमें हाईएस्ट कॉमन देखेंगे। ठीक है, देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका 3 और यहाँ पे आपका क्या मिला है दोस्तों 2, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। एचसीएफ तो क्या हो जाएगा आपका 2 और 3, एक भी मिला है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा, यानी कि 6। देखिए क्या दोस्तों 6, यानी कि ये गुणनखंड विधि हो गया। ठीक है, भाग विधि से यही करना होता है दोस्तों। तो क्या करते हैं हम, जो छोटी वाली संख्या है उससे बड़ी वाली संख्या में क्या करते हैं दोस्तों, भाग देते हैं। जैसे 12 से हमने क्या किया, 18 में भाग दिया। ठीक है दोस्तों, 12 से हमने क्या किया, 18 में भाग दिया। तो देखिए देंगे, ये हमारा 12 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 और ये कटेगा 12, यानी कि 6 दूना का 12, और ये आपका क्या हुआ दोस्तों, कटा। ठीक है ना, तो जिन संख्या से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित हो जाती है, वही हमारा क्या होता है दोस्तों, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे आपका 6 क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ हो जाएगा। तो ये रहा गुणनखंड विधि और ये रहा दोस्तों भाग विधि। उसी तरह से एलसीएम का है दोस्तों, एलसीएम का भी अगर इसी में ले लिया जाए तो गुणनखंड और भाग विधि। तो चलिए अब लेते हैं दोस्तों एलसीएम के लिए। ठीक है, यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं दोस्तों एलसीएम के लिए। तो देखिए गुणनखंड में तो यही हो गया। अब इसमें क्या है दोस्तों कि जो मिलता है वो और जो नहीं मिलता है वो, लिस्ट कॉमन एलसीएम के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे हम दोस्तों तो हमें क्या क्या मिला है, 1, और क्या मिला है दोस्तों 2, और क्या मिला है दोस्तों 3, और जो नहीं मिला है यानी कि 2 और 3 सब ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ले लिया जाए, 2 1 2 2 3 6 6 दूनी के 12 बढ़ती 36, आपका एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। वही भाग विधि से कहता है दोस्तों, तो हम इसी तरह से करते हैं। कैसे, 12 और 18 ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, 12 और 18 क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे। थोड़ा सा धैर्य बनाए रहेंगे तो बेसिक चीज जानते हुए चलेंगे तो बड़ा मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। और यहाँ से कितना 2, देखिए 2, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 6 और 9 आ गया ना। फिर 2 से जाने लायक है नहीं, 3 से काटते हैं, चाहे 2 से ही काट लीजिए, जितना कटे उतना कटा लिया जाए। तो 3 और ये 9, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ते जाएंगे। फिर चलेंगे 3, तो ये 3 कम 3 और ये तितली का नाम, फिर आ जाएगा 3, आपका 1 और 1, नीचे हमको क्या आ जाना चाहिए दोस्तों, 1 और 1, और यही इसका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। यही इसका गुणनखंड कर लेते हैं, 2 3 6 2 दूनी के 4 4 3 12 बढ़ती हैं 36। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा इसका भाग विधि और ये रहा दोस्तों गुणनखंड विधि। ठीक है दोस्तों, चलिए अब थोड़ा सा और एक चीज जान जाए दोस्तों, इसमें कहीं कहीं भिन्न भी दे देता है। क्या देता है दोस्तों, भिन्न, यानी कि भिन्न का, फ्रैक्शन का क्या देता है दोस्तों, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का एलसीएफ और एचसीएफ पूछ देता है। किसका, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का दोस्तों एलसीएम एंड एचसीएफ पूछ देता है दोस्तों। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये भिन्न का पूछ दिया, भिन्न का, किसका, भिन्न का लसाअ। ठीक है दोस्तों, भिन्न का लसाअ। तो क्या करते हैं दोस्तों, हम भिन्न जानते हैं क्या होता है, अंश बटे हर, अंश बटे हर के रूप में जिसको लिखा जाए वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, भिन्न होता है। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों कि जो अंश का, यहां पर अगर लसाअ पूछ रहा है तो ऊपर वाले यानी कि अंश का लसाअ और नीचे वाले का दोस्तों क्या निकाल देंगे, हर का मसा, हर का क्या निकाल देंगे दोस्तों, मसा। उसी तरह से दोस्तों अगर भिन्न का मसा पूछता है, भिन्न का मसा पूछ देगा दोस्तों, क्या पूछ देगा, मसा, तो क्या होगा, हर का मसा, अरे सॉरी, अंश का मसा तथा हर
हर का लसा। ठीक है दोस्तों, हर का लसा। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक संख्या लेते हैं दोस्तों, ऐसे ले लिए 2/3। ठीक है, तो हम दे रहे हैं सवाल 3/4, और ये एक और ले लेते हैं 4/5। ठीक है दोस्तों, इसका हमें निकालना हो एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा 2, 4 और इसका निकालना है हमें। क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो एलसीएम मतलब क्या कि ऊपर वाले का क्या निकालेंगे दोस्तों, लसा, और नीचे वाला क्या निकालेंगे दोस्तों, मसा। ठीक है, तो 2, 3, 4 का आप एलसीएम निकाल लीजिए दोस्तों। यही हो जाएगा 2, 3 और 4 का अगर निकालते हैं दोस्तों, तो 2, 3 और ऐसा निकाल लीजिएगा। आप लोग जानते हैं ये आसानी है। ठीक है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 3, लेकिन 3 दूनी का 6, 6 दूनी की 12, ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों 12, और इसका मसा निकालोगे दोस्तों, मसा। तो देख लीजिए इसमें 3, 4 और 5, 1 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 1, 1 गुणे 5। हाईएस्ट कॉमन क्या मिला है दोस्तों, 1। आपका क्या मिला है दोस्तों, 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बटे में 1, यानी कि एलसीएम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 12। तो इस तरह से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम। अब इसी का हम क्या निकालना हो दोस्तों, एचसीएफ निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें आप क्या करेंगे, अंश का, ध्यान दीजिएगा, अंश का क्या निकालना है, मसा। तो 2, 3, 4 में कोई कॉमन नहीं आएगा। देखिए 2, 3 और 4 में देखिए 1 गुणे 2, 1 गुणे 3, 1 गुणे 2 गुणे 2। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन यही है 1। तो यहाँ पर आपका ऊपर क्या हो गया दोस्तों, 1। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, हर का लसा। हर क्या है दोस्तों, यही आपका 3, 4, 5। कोई भी कटने वाला नहीं है, तो 3 चौक के 12, 12 25 60। कोई भी देख लीजिए कटने वाला है दोस्तों, एक दूसरे से कॉमन नहीं हो रहा है, तो सीधा क्या कर देंगे, गुणा, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/7। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/7। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कोई भी चीज समझने के लिए हमें हिम्मत की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंट रखेंगे दोस्तों, तो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज खुद पे भरोसा करो दोस्तों, कल दुनिया पे भरोसा करेगी। थोड़ा सा और पॉइंट है, चलते हैं, उसके बाद चलेंगे सवाल पे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे दोस्तों, सवाल पे चलेंगे। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और सवाल पे चलते हैं हल्का सा। और ये तो रहा भिन्न का बात। ठीक है दोस्तों, कभी कभी आपको दे देता है घातांक के रूप में। ठीक है दोस्तों, जैसे दे देगा 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, ऐसा ही 5 के पावर 2। ठीक है दोस्तों, इस तरह से दे दे। क्या कर दे दोस्तों, इस तरह से आपको क्या करे, दे दे। और इसमें आपसे पूछ देता है दोस्तों कि लसा मासा, ये क्या कीजिए बताइए। क्या कीजिए दोस्तों, बता दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये सारे अलग अलग कॉमन के, नहीं तो रहता तो तोड़ना पड़ता। ठीक है दोस्तों, क्या करना पड़ता, तोड़ना पड़ता। तो इसका एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, तो इसी तरह से यही हो जाएगा। ठीक है, पूरा भाग नहीं देता है इसमें, ऑप्शन इसी तरह से दे देगा। देखिए एक ये दे दिया। ठीक है दोस्तों, एक और संख्या दे दिया आपको 2 के पावर 3, 3 और गुणे 5 के पावर यही दे दिया। ठीक है दोस्तों, ये इन दोनों का पूछ दिया कि लसा बताइए। क्या बताइए दोस्तों, लसा। क्या बताइए दोस्तों, लसा। चलिए देखा जाए, तो लसा में हम क्या करेंगे दोस्तों, जो सबसे बड़ा पावर है दोस्तों वही लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा लसा दोस्तों, 2 के पावर 3, फिर 3 के पावर 2 और 5 के पावर 2, यही एलसीएम हो जाएगा इसका दोस्तों। माने कि जिसका बड़ा घात रहेगा वही इसका क्या हो जाता है दोस्तों, एलसीएम हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, एलसीएम हो जाता है। अब अगर इसी में मान लीजिए दोस्तों क्या पूछता है, अगर इसी में आपसे पूछ देता दोस्तों कि मसा, क्या पूछ देता दोस्तों, मसा। क्या पूछ देता दोस्तों, मसा, कि इन संख्याओं का मसा क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो मसा यानी कि जो सबसे छोटी घात, देखिए ये सबसे छोटा घात वाला रहा है, और ये तो क्या है दोस्तों, समानी है। ठीक ना, तो इसका मसा निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो सबसे छोटा रहेगा वो हो जाएगा। इसके बाद भी दोस्तों एक और चीज देता है, दशमलव वाला। क्या देता है दोस्तों, दशमलव का, दशमलव का एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए देता है। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 1.2 और यहाँ ले लिए 1.25। ठीक है दोस्तों, इसका हमें निकालना है क्या, एलसीएम। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप कि जो इसमें जो सबसे ज्यादा दशमलव वाला रहेगा, तो इस दशमलव को हटाने के लिए हम जितना इसमें गुणा करेंगे उतने से इसमें करेंगे।
तो चलिए हम इसमें मान लीजिए 2 स्थान है तो इसको 100 से गुणा कर दिए तो ये हो गया आपका 125। 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 120। अब इसका हमें क्या निकाल देना है दोस्तों, एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना है दोस्तों, एलसीएम निकाल देते हैं। 6 60 ये कटेगा नहीं, फिर 2 से कर लेते हैं 30 और ये कटेगा नहीं, 2 से करेंगे 15 और ये कटेगा नहीं, फिर ये आ जाएगा आपका 3 से, ये आएगा 5 और ये कटेगा नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, 5 से कटा देंगे 1, 25 5 125, ठीक है दोस्तों। और ये 5 ही 5 से कटेगा तो 25 5 125, 125 दूनी 250, 250 दूनी 500, 500 दूनी 1000 और 1000 से 3 में गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 3000। क्या आ जाएगा दोस्तों, 3000। अब इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। हमने कितना से इसमें गुणा किया था, 100 से, तो लास्ट में क्या करेंगे दोस्तों, 100 से भाग कर देंगे। 100 से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30, यही यानी कि 30 हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कि दशमलव वाला देता है दोस्तों, तो कैसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अब वहीं इसका एचसीएफ पूछ दे दोस्तों, क्या पूछ दे, एचसीएफ। तो एचसीएफ पूछ देगा तो क्या करेंगे दोस्तों, आप देख लीजिए 120 से हम क्या करेंगे, 125 में डिवाइड, एक बार ले जाओ, यहां से करते हैं 5, ठीक है दोस्तों, और ये कट जाएगा ना, 5 से इसमें करेंगे दोस्तों, 5 दूना का 10, अब ये कटने इसमें से बचेगा ही, यानी कि 24 बार में हो जाता है क्या, 120, 120, ठीक है दोस्तों, कट गया। तो आपका आंसर क्या रहा है दोस्तों, 5। लेकिन हमने इसमें क्या किससे गुणा किया था, 100 से, तो 100 से भागा करेंगे दोस्तों तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 0.05। ये हो जाएगा दोस्तों इसका एचसीएफ। मतलब कि जितना से हमने इसमें मल्टीपल किया है, मतलब कि गुणा किया है, ठीक है ना दोस्तों, उतना से हमें फिर लास्ट में जाके क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो लगभग ये जो एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक था दोस्तों यही है। लगभग आपको सारे सवाल इसी पे आ जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ से कंबाइन एक और सवाल है दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ से लेकर, देखिए क्या होता है जब दो संख्याओं में एलसीएम और एचसीएफ का क्या दिया हो, संबंध दिया हो। जब दो संख्या में एलसीएम और एचसीएफ का और एचसीएफ का संबंध दिया हो दोस्तों, क्या दिया हो दोस्तों, संबंध दिया हो, तो वहां पर हमें एक सूत्र लगाते हैं दोस्तों कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है दोस्तों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये सवाल जबरदस्त होता है दोस्तों, इस पे बहुत सारे सवाल एग्जाम में क्या कह जाता है दोस्तों, पूछे जाते हैं। बाकी जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे बता देंगे। जैसे इसमें दे देगा दोस्तों ऐसे कि दो संख्याओं का एचसीएफ मान लीजिए कि 5 है, एलसीएम 20 है, ठीक है दोस्तों। पहली संख्या अगर इसमें से मान लीजिए कि 10 हो गई तो दूसरी संख्या में क्या करना है, निकालना है। इस तरह से दे देगा, या दोनों संख्या दे देगा, एक ये दे देगा, एक निकालना होगा, तो इसी से निकालेंगे दोस्तों, क्या करेंगे, इसी से निकाल लिया करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसको इधर भगाएंगे तो 10 दूना का 20 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना का 10, यानी कि दूसरी संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, 10 हो जाएगी। तो एलसीएम और एचसीएफ में जो संबंध था दोस्तों यहीं तक है। अब हम चलते हैं दोस्तों सवाल की तरफ, जो आपसे सवाल पूछा गया एग्जाम में। देखिए टाइप 1 रेलवे का ये एनटीपीसी में पूछा गया दोस्तों सवाल, और मैं आपसे चाहूंगा कि इसका जवाब आप लोग दीजिए फटाफट, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है दोस्तों। कर के 98, 28 और 112 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। 98, 28 और 112 का लघुत्तम ज्ञात करना है दोस्तों हमें, तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, भाग विधि लगा लीजिए। 98 नहीं दोस्तों, केवल 28 है, अच्छा 98 है, 28 है और 112 है। इसका हम निकाल दे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 4 और ये 9, 49 दूनी 98, 14 दूनी 28, 5 और 56 दूनी है। फिर निकालेंगे दोस्तों, 49 कटेगा नहीं, 7 और ये 8 7 56। फिर देख लेते हैं दोस्तों 2 से, ये आपका 49 और ये 7 और ये 4, फिर 2 से कर लेते हैं 49, 7 और 2, फिर 2 से कर लेंगे, ये कटेगा, फिर 7 से करेंगे तो ये 7 और ये 1,
फिर 7 से करेंगे दोस्तों तो ये एक 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 ये हो गया ना, यही होगा। अब इसका एलसीएम हमें निकालना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, चाहे इधर से कर लेते हैं दोस्तों, 7 7 49, 49 दूनी 98। अब 98 से गुणा कर देंगे, क्या है दोस्तों, देखिए 7 2 दूनी के 7 7 49, 49 दूनी 98, ठीक है दोस्तों। और इसी तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 16, 9 दूनी 18, 19, 196 यहाँ हो गया। फिर अभी 3 2 बचा है दोस्तों, ठीक है, कल 2 बचा है तो यही से कर ले, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यही कर लेते हैं 8 से गुणा, 8 7 8 6 48, 8 6 48, 8 9 72 और 4 कितना हो जाता है दोस्तों 76, और 8 1 कम 8 7 15, यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन 1568। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 15/6/2022 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों ये सवाल। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा दोस्तों वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के ही पूछे गए हैं रेलवे के, तो थोड़ा सा पेशेंट बनाइए और करते रहिए दोस्तों। अगला सवाल भी देखिए आ गया दोस्तों, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी मैं कराया और सेम उसी पे है दोस्तों, उसी पैटर्न पे है, तो आप लोगों से मैं आशा करूंगा कि इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे। तो ये आपके लिए HW है दोस्तों, करिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए ग्रुप डी में ये पूछा गया था, अगला सवाल भी सेम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए HW के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये भी आप लोग करिएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए ये भी ग्रुप डी में 1/9/2022 में क्या किया गया दोस्तों, पूछा गया है। ठीक है ना, तो मन लगा के पेशेंट लगा के करिए, सवाल आते रहेंगे, ये टाइप 1 है इसलिए इतना इजी है दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला सवाल भी सेम है, 70, 28 और 42 का क्या निकालना है दोस्तों, लघुत्तम निकालना है, तो ये भी सवाल आप खुद हल कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, ये सवाल करने लायक है, देखिए ये क्या कह रहा है दोस्तों कि एक किसान एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। देख लीजिए, एक बगीचे में 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के समान संख्या में पौधे लगाता है दोस्तों। एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं, मतलब कि एक प्रकार का जो पौधा है दोस्तों एक आयत के रूप में इसको क्या करता है, ऐसा किनारे किनारे आयत के रूप में बनाकर लगा देता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह तीनों का लगाता है, जिनमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते, यानी कि समान रूप से आ जाता है दोस्तों। आगे करा है, और किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है। आप लोग भी हल कीजिएगा, सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयत में 70 पंक्तियां थी, पौधे बी वाले आयत में दोस्तों 28 पंक्तियां थी, और पौधे सी वाले पंक्तियों में दोस्तों 42 पंक्तियां थी। तो बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है। देखिए, जब दोस्तों न्यूनतम कह दिया तो हमें निकाल लेना है एलसीएम, लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, क्या निकाल देना है, अरे न्यूनतम कर दिया, छोटी कर दिया ना, तो हमें इसमें वही निकाल देना है। ठीक है, लसा, क्या निकाल देना है दोस्तों, लसा। चलिए निकाल देते हैं इसका, ए बी और सी दिया है दोस्तों, क्या दिया है, ए में 70, बी में क्या दिया है दोस्तों 28, और सी में क्या दिया है दोस्तों 42। निकालते हैं दोस्तों इसका एलसीएम, चलिए निकालते हैं। तो 35 दूनी 70, 35 दूना का 70, 14 दूनी 28 और 21 दूना 42। ठीक है दोस्तों, अभी करेंगे इसको 35, ये हमारा 7 और ये हो जाएगा आपका 21, नहीं कटेगा, 3 से दे दें, 3 से ये भी नहीं कटेगा, 5 7 और ये 7 हो जाएगा। चलिए 5 से देते हैं दोस्तों, 5 7 7, अब ये कटेगा किससे, 7 से, 7 कम 7 7 7, ये कितना 7 5 35, ऐसे कल 2 दूनी के 4 7 12, 12 5 60 और 6 7 42, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 420। यानी कि उस बगीचे में जो पत्तियां लगाई गई है दोस्तों, उस बगीचे में जितने भी पौधे लगाए गए हैं सभी प्रकार के, उनकी कुल संख्या 420 होगी दोस्तों। कितनी होगी, 420। ये आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, मतलब इस तरह का देखिए, केवल बड़ा सा सवाल लिख दिया है, केवल हमें समझना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है, समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट करिएगा दोस्तों, तो आगे की सीरीज में चालू करूंगा। ठीक है, चलिए आ गया दोस्तों अगला नेक्स्ट सवाल। ये क्वेश्चन तो मजा आ रहा है दोस्तों, इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, समझिए
कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं, ठीक है दोस्तों, दो अभाज्य संख्याएं x और y जिसमें x बड़ा है y से, ठीक ना, का लसअ क्या है दोस्तों 119 है। क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों 119 है। ये संख्याएं क्या है दोस्तों, अभाज्य हैं, ध्यान देना है। तो आपसे पूछ रहा है कि 3y माइनस x का मान हमें क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। ठीक है ना दोस्तों, क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों लसअ पर ये पूछा है, लसअ माने कि लिस्ट कॉमन, सभी का गुणनफल। तो चलिए दोस्तों अगर x और y का लसअ हम क्या दिया है 119, जिसमें आपसे कहा है कि x बड़ा होना चाहिए किससे, y से, ठीक है। तो इसको हम तोड़े अगर तो 17 सते, हाँ 17 सते 19 7 सते 49, ठीक है 17 सते 49, यानी कि हम x का मान बड़ा लेना है दोस्तों, तो x का मान 17 और y का मान 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं से हम क्या कर लेंगे दोस्तों, यानी कि देखिए अब यहाँ पर हमसे कंडीशन कहा ना कि x बड़ा है y से, तो इसमें कौन बड़ा है दोस्तों, तो 17 बड़ा है किससे 7 से, यानी कि y बराबर ये और x बराबर 17। ठीक है, इसको रख देंगे, क्या पूछा हमसे दोस्तों 3y माइनस एक्स। चलिए 3y का मान क्या है 7, x का मान आया है दोस्तों 17, 17 का 21 माइनस 17, 21 में से 17 जाएगा दोस्तों तो 4, क्या हो जाएगा दोस्तों 4, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर बी इसके साथ राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभाज्य था तो अभाज्य के रूप में हमने क्या कर दिया दोस्तों, इसको तोड़ दिया। तो देखिए एग्जाम में कैसे कैसे सवाल घुमा रहे हैं और कैसे कैसे हमें हल करना है दोस्तों। ठीक ना, मन लगाइए, पढ़ते रहिए, पेशेंट रखिए, आएगा सब कुछ। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लीजिए, जल्दी सा इसको आप लोग भी कीजिएगा और मैं भी करूंगा, ये हल करने लायक तो है नहीं, बस अब आप लोग बताइए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या पूछा है कि किन्हीं दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर देखना है दोस्तों कि x और इसका कोई मल्टीपल है, नहीं है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणनफल। यहाँ से हमारा क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बी। क्या जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बी। देख लीजिए इसका और इसका मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर 5 रखते हैं दोस्तों और यहाँ पर रख देते हैं 7, ठीक है, यानी कि x प्लस 1 का मान 7 रखते हैं, या 6 रखते हैं दोस्तों। ठीक है, 6 अगर 6 रखेंगे, देख लीजिए समझने के x और x प्लस 1 है दोस्तों, अगर हम इसको 6 रखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 7। अब ये 6 और 7 का अगर निकालेंगे तो दोस्तों 1 गुने 2 गुने 3 और इसका करेंगे तो 1 गुने 7, कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा ना, तो हम क्या लेंगे दोस्तों, सबका गुणनफल ले लेंगे ना, 2 तिहाई 6, 6 7, देखिए 2 तिहाई 6 या 6 7 42 हो जाएगा ना। तो ये 42 कब होगा दोस्तों, जब हम इस पहली संख्या को दूसरी संख्या में क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे तब। ठीक है ना दोस्तों, ये समझने के लिए था, तो इसी का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों देखिए अगला ये सवाल क्या दिया है कि यदि दो सहअभाज्य, ध्यान दीजिए, दो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है। सहअभाज्य क्या होता है दोस्तों, जिसमें केवल मल्टीपल एक हो, दोनों संख्याओं में मल्टीपल क्या हो दोस्तों, एक हो, एक के अलावा कुछ ना हो, तो वो हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि 104, तो ऐसे जब भी सहअभाज्य अगर संख्या दिया हो दोस्तों, तो सहअभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वही उसका एलसीएम हो जाता है दोस्तों, वही उसका क्या हो जाता है, एलसीएम। सहअभाज्य माने का ध्यान दीजिएगा, 5 और ये मान लीजिए हमने 7 ले लिया, इन दोनों में मसा निकालेंगे दोस्तों, 5 7 35, यानी कि जो भी सहअभाज्य संख्याएं आती हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो भी सहअभाज्य संख्याएं आएंगी उनका गुणनफल ही उसका क्या हो जाता है दोस्तों, लसअ। ये ऑलरेडी इसका गुणनफल दिया है 104, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। ठीक है, तो इस तरह के देखिए सवाल रेलवे में कैसे कैसे पूछा गया है, देख लीजिएगा, एनटीपीसी का है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये आप लोग भी कीजिए, क्या दिया है क्वेश्चन में। ठीक है ना दोस्तों, कह रहे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सफलता, सफलता आपको केवल परिश्रम से ही मिलेगा दोस्तों, दुनिया में इसका कोई मंत्र किसी के पास नहीं है कि आपको मंत्र मार के कोई सिखा देगा, परिश्रम तो करना ही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि 6 9 और x का लघुत्तम समापवर्तक 72 है, तो दिए गए विकल्पों में से x का संभावित मान, ठीक ना जी, हो सकता है, x का संभावित मान हो सकता है दोस्तों। ठीक है,
एलसीएम क्या दिया है दोस्तों, 72 दिया है। तो संभावित मान हमें देखना है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, 6 है, 9 है, ठीक है। इन दोनों में अगर कॉमन देख लें दोस्तों, हमें क्या देख ले, कॉमन संभावित मान देखना है, ठीक है ना दोस्तों। इसको निकाल दें अगर हम, तो 2 और ये 9, यहाँ से निकालें तो 3, 1 और ये 3, फिर ये आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों, 1। तितली के 9, 9 दूनी के 18, क्या है दोस्तों, 18, ठीक है। अब यहाँ पर हमें x भी लेना है, इसी का तो मल्टीपल आना चाहिए ना दोस्तों, तभी तो क्या आना चाहिए, 72। इसका एलसीएम क्या आना चाहिए, 72। 18 में हम किस चीज से गुणा करेंगे दोस्तों, 18 में किस चीज से गुणा करेंगे तो 72 आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो 18 का बस नहीं, 18 चौक 72 होता है ना दोस्तों, 18 चौक 72 होता है, यही ना होता है। अब इसमें हम देखेंगे दोस्तों, 18 चौक 72 होता है, तो यहाँ पर हमें क्या करना, देखिए ये सवाल क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 चौक 72, यानी कि हमें इसमें 4 लाना है। 4 से देख लीजिए कौन कौन से कॉमन आएंगे, तो यही ध्यान देना है कि 6 और 9 में क्या है दोस्तों, 1 गुणे 2 गुणे 3 है, और इसमें क्या है, 1 गुणे 3 गुणे 3 है। हमें केवल 4 बढ़ाना है दोस्तों, क्या बढ़ाना है, 4। तो अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि 12 लेते हैं आप दोस्तों, 12, तो क्या होगा, 2 दूनी के 4, 3 12, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 3, और एक ये 2 कॉमन हो ही रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अगला देखा 24 देख लेते हैं दोस्तों, 24 ले लें, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 24, तो इसका संभावित मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 ही हो जाएगा। देखिए कैसे, अब लिस्ट निकालिए, देखिए ध्यान से कि अगर निकालते हैं तो ये 3 3 हमारा क्या होगा दोस्तों, कॉमन 3, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये 2 2 हमारा क्या होगा दोस्तों, कॉमन 2, और एक ये 3 आपका बच रहा है दोस्तों, फिर ये 2 और ये 2 बच रहा है ना, यानी कि 4 की बढ़ोतरी हो गई दोस्तों। 3 दूनी के 6, तितली के 9, 6 छतरी 18, 18 चौक 72, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा x का संभावित मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा, ठीक। ये 36 भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 3 बढ़ जाएंगे, यानी कि डबल 3 हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे, डबल 3 हो जाएंगे, तो भी दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि 36। तो इसमें संभावित छोटा मान लेना था दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा दोस्तों, ये आपका क्या रहेगा दोस्तों, होमवर्क रहेगा। इसे आप करके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये भी वही है दोस्तों, देखिए हमने जो अभी बताया, इसमें पूछ रहा है कि 4 6 x का लघुत्तम समपदक नहीं हो सकता है दोस्तों। इसमें वह संख्या जो 4 6 9 का लघुत्तम नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। हमारा क्या दिया है दोस्तों, 4 और 6 दिया है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 6 से कौन सी संख्या इसमें कटने वाली नहीं है, तो 4 से 24 भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 9 चौके 36 भी कटेगा, ये भी कटेगा, 6 से कट जाएगा, 60 15 चौके 60 और 7 या 60 18, 4 से नहीं कटेगा दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 18, क्योंकि यही नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 और 6 से इसमें ये कटना चाहिए था। इसके मल्टीपल लघुत्तम में आ रहा है दोस्तों। लघुत्तम माने क्या, कि वह जिस भी लघुत्तम आएगा दोस्तों वो सबसे कटना चाहिए। ये 4 से ये नहीं कट रहा है, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका 18 हो जाएगा, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दिया है, देखिए सेम नहीं हो सकता है। ये भी क्या पूछा है दोस्तों, नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सी 3 और 4 x का लसा पर नहीं हो सकता है दोस्तों। और एकदम सेम सवाल दे दिया है, केवल चेंज कर दिया है। इसका ऑप्शन आप लोग क्या हो जाएगा, 18 ही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताए, नहीं 18 तो 3 से कटेगा ना, ये 4 से नहीं कटेगा, ठीक है दोस्तों। 1 से कटेगा, 1 से नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल का क्या निकालना है दोस्तों, हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकाल देना है। देखिए कैसा सवाल दिया है, ये दिया है आपको क्या 2 यानी कि 169। ये क्या दिया है दोस्तों 3 और यहाँ दिया है 27। ये क्या दिया है 3 और यहाँ दिया है दोस्तों 64। और क्या दिया है दोस्तों 2 और ये दिया है 144। देखिए दोस्तों 2 का मतलब कि वर्गमूल, ये किसका वर्गमूल है 13 का। 3 का मतलब कि क्यूब, ये किसका क्यूब है दोस्तों 3 का। ये
64 वाला भी 3 है, देखिए ये भी 3 है, तो इसका मतलब क्या है, 4 चौके 16 चौके 64, 4 हो जाएगा दोस्तों। और ये 2 है दोस्तों, 2 घात की करनी है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्गमूल। यानी कि ये वर्गमूल कहलाएगा, ये घन कहलाएगा, 3 वाला घन ये। अब इन सब का क्या निकाल देना है दोस्तों, हमें लसा निकाल देना है। क्या पूछा है, लसा। क्या पूछा है दोस्तों, लसा निकाल दीजिए। 13, 3, 4 और 12 का निकाल दीजिए आप लोग लसा। काट दीजिए, 13, 3, 2, 6, 13, 3, 1 और 3। फिर ये क्या कटेगा दोस्तों, 3 से कटेगा और फिर 13 से। ठीक है दोस्तों, तो कर लेते हैं। 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 12 144, और 144 में एक बार और क्या जोड़ लेंगे, 13 है ना, 12 और 13 में गुना करते हैं, बढ़ती 36 के 6। ठीक है दोस्तों, बढ़ती 36 के 6 और 12 ही कम 12 3 15, यानी कि 156 कहीं दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि इस तरह से दिया है तो इसे घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस तरह के सवाल आएंगे तो हमें इस प्रकार से हल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिए, आ गया मल्टीपल, वही मैं बता रहा था आपको। ठीक है दोस्तों, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए आया है ना सवाल इस तरह का, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है दोस्तों, 8 के पावर 2 अगुणे 6 के पावर 3, और क्या दिया है दोस्तों, 4 के पावर 6 अगुणे 9 के पावर 3 का क्या पूछा है दोस्तों, एलसीएम पूछा है। चलिए इसको सबसे पहले तो हम तोड़ लेंगे छोटे में। 2 के पावर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका 3 और इसके पावर 2। जब पावर का पावर रहेगा दोस्तों तो क्या होगा, उसका गुना कर देते हैं। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 8 को हम लिख सकते हैं ना 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 के पावर 3। ये 3 बार है तो 2 के पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3, यानी कि, और इस पे क्या है दोस्तों, ये आपका गुणा है, इंटू 6 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, और 2 गुणे 3 के पावर 3। अब इसे हल करोगे तो 2 के पावर 3 गुना के 6, फिर 2 के पावर 3, फिर 3 के पावर 3। ये घात आधार समान है तो घात जोड़ेंगे, तो 2 के पावर 6 प्लस 3 इंटू 3, ऐसा हो जाएगा 2 के पावर 9 और गुणे 3 के पावर 3। एक ये टूट गया। अब इसको तोड़ेंगे दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इसे तोड़ेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे दोस्तों, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 6 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 2 गुणे 3, कर दीजिए 2 के पावर 12 इंटू 3 के पावर 6। अब इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 6। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देखिए लसम में जो बड़ा घात होगा दोस्तों वही क्या होता है, एलसीएम। तो 2 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 6, इसमें देखिए कहाँ दिया है, ये नहीं, ये दिया है डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। क्या पूछ दिया है, लसम। ठीक है, अगर वही मौसम पूछता तो इसमें से जो छोटी वाली घात होगी दोस्तों, जो सबसे छोटी वाली घात वो ले लेते, यानी कि ये ले लेते। ठीक है, मौसम पूछता तो छोटी वाली घात, एलसीएम पूछा है तो बड़ी वाली घात। ठीक है ना दोस्तों, जब ऐसा दे तो लसम पूछे तो सबसे बड़ी वाली घात लेंगे, और मौसम पूछ दे तो सबसे छोटी वाली घात लेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी अच्छा सेम ही क्वेश्चन लिख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये भी सेम ही क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें आ गया आपका क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मस्त है। 2 के पावर 4 गुणे 4, 3 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 3, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2 का लसा। इसको तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे लसा पूछा है ना, तो 2 का पावर सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, 2 के पावर 4। ठीक है दोस्तों, 3 का पावर 6 सबसे बड़ा है, 5 के पावर 5 बड़ा है, और 7 का तो है नहीं तो ये भी लेंगे, यानी कि 2 के पावर 4, 3 के पावर 6, 5 के पावर 5 और 7 के पावर 2। किसी में दिया है 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, इसमें दिया 2 के पावर 4, 3 के पावर 6, 5 के पावर ये। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, जब भी आपसे एलसीएम में पूछे तो बड़ा घात हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा, और छोटा घात जो होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। इस सवाल का जवाब आप खुद दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को मैं छोड़ देता हूं आपके लिए कमेंट बॉक्स में, देख लीजिएगा क्या पूछा है, लसा।
तो इसमें भी कहीं टूटने वाला नहीं है, बस वही देखना है दोस्तों, 2 के पावर 2, उसके बाद 3 के पावर यही बड़ा है, 5 के पावर ये बड़ा है, और 7 के पावर कुछ दिया है नहीं, तो केवल 7 ले लेंगे। यानी कि क्या हो गया दोस्तों, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 और गुणे 7, ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। ये गुणा करके दिया है, क्या कर दिया है दोस्तों, गुणा कर दिया है, तो कर दीजिए 2 दूनी के 4, तितली के 9, 5 5 25 और गुणे 7, गुणा कर दीजिए 9 चौके 36 गुणे 25 और गुणे 7। ठीक है दोस्तों, गुणा कर लेते, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 और 25 3 75 और 15 कितना हो जाएगा, 75 और 15 90 और गुणे 7, 9 7 63 दिया है क्या ऑप्शन, पहला ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 63। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 63। तो देखिए ऐसे अगर केवल घात में पूछ दे तब भी हो जाएगा, और इसका एलसीएम पूछ दे तो इसको हम क्या कर दिए दोस्तों, तोड़ दिए तो आ गया है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, सवाल बहुत अच्छे अच्छे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं दोस्तों, इसका एलसीएम आप लोग करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, होमवर्क के लिए है ये। ये आ गया दशमलव वाला, देखिए आ गया ना, दशमलव का खेल आ गया, इसीलिए कहते हैं दोस्तों मन लगा क्या करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि पेशेंट नहीं बनाएंगे दोस्तों जब तक, तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, कहा जाता है ना, इसको हल कीजिएगा आप लोग, कहा जाता है कि जहां प्रयत्नों की यानी कि आपके प्रयासों की कद ऊंचा होता है दोस्तों, वहां असफलता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, वहां पर हमारा जो किस्मत होता है, अगर हमारा परिश्रम तेज रहेगा दोस्तों, हमारा किस्मत को भी झुकना पड़ता है, इसलिए एकदम पेशेंट रखिए, तैयारी कीजिए, जम के पढ़िए। अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों, 2.50 1.05 और 2 का एलसीएम इसमें से किसके बराबर है। मैंने क्या कहा था दोस्तों, आप लोगों से ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था 0.5 1.05 और क्या 2, इसमें से ये देखेंगे कि सबसे बड़ा दशमलव वाला कौन सा है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 205। ठीक है दोस्तों, इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 105 और इसको गुणा करेंगे तो दोस्तों 200। और फिर एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे कि जितने से हमने गुणा किया था उतने से भाग करेंगे, तो इसको अगर भाग करें दोस्तों तो 100, इसको भी भाग करें दोस्तों तो 100, इसको भी भाग करें दोस्तों तो 100। ये ऑप्शन में देखिए कहीं है 205/100, 105/100 और 200/100। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा दोस्तों पहला। ठीक है ना, दशमलव वाला में हमें डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, जितना दिया रहेगा उससे अगर हम गुणा करेंगे दोस्तों, उसी से लास्ट में एलसीएम निकालने के लिए क्या कर देंगे, भाग भी करेंगे, तभी तो इसके मान में अंतर नहीं आएगा। फिर भाग करेंगे तो हमारा चीज यही आ जाएगा ये, और इसका हल करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या दिया है, कह रहा है कि 36 और के का लसा 72 है। ठीक है दोस्तों, 36 और के का लसा 72 है, तो के का संभावित मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, के का संभावित मान क्या करना है। ठीक है, यहां से हम दोस्तों लेते हैं ना 36, और ये के 36 एक संख्या है, और के भी हमारा क्या है दोस्तों, एक संख्या है। ठीक है, इसका एलसीएम क्या दिया है दोस्तों, 72 दे दिया है, और एचसीएफ ही हमें क्या करना है, दोनों में जो कॉमन हो जाए, क्या हो जाए दोस्तों, दोनों में केवल कॉमन हो जाए, तो 8 नहीं होगा, 8 तो होगा नहीं दोस्तों। ठीक है, आप लिख लीजिए तो 24 72 नहीं, संभावित मान कर रहा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 36 और 24 लीजिए, तो 36 और 24 लीजिए दोस्तों, ऐसे कर लेंगे, 72 आ जाना चाहिए हमारा। ठीक है, 18 और 12 फिर ये कर लेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका 9 6 2 कर लेंगे दोस्तों, 9 3 फिर 3 और फिर 3, तितली का 9 9 बने 18 18 दूनी 36 36 दूनी 72, तो आपका 24 भी आ रहा है दोस्तों। 72 अगर लेते हैं दोस्तों, देखिए 24 भी आ रहा है, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेंगे हल 24, इसके बाद दोस्तों 8 रखेंगे, अगर 8 तो 36 में अगर हम 8 रखते हैं दोस्तों, तो देखिए करके
ये 18 और ये 4, फिर ये 9 और फिर ये 2, फिर ये 2, 1 और 9। ये तितली का 9 9 18, 18 दूनी के 36। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 3 3 आ जाएगा 2 पर, तो तितली के 9 चाहे 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, यानी कि हमारा 8 भी आ रहा है, 24 भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और 72 भी ले ले। एक बार क्या ले ले दोस्तों, 72। हमको लग रहा है कि वही आंसर जाएगा, संभावित मान का रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो 36 ले लीजिए, अब 72 ले लीजिए। चेक कर ले एक बार, केवल गुणनखंड करने के लिए, नहीं तो हो ही जाता। 18 और ये आपका 36, फिर 2, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 9 और ये 18, फिर ले लेंगे तो 9 और ये 9, फिर 9। चलिए 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, यानी कि तीनों हो जाएगा दोस्तों। यानी कि हम एक के की जगह पर इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि हमसे क्या पूछा है दोस्तों, संभावित मान पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, संभावित मान पूछा है। तो इन तीनों को रख रहे हैं दोस्तों, तो हमारा क्या आ जा रहा है, 72 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है दोस्तों, 72 आ जा रहा है। तो इसमें आपका 36 और के का जो संभावित मान होगा 8, 24, 72 में से कोई एक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए कोई एक हो सकता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या है, करे कि देखिए 2 सहमूल दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों, 2 सहमूल। सहमूल अभी बताया था मैं तो कि इनका क्या होता है, इनका गुणनफल इसका लघुत्तम होता है। क्या होता है दोस्तों, इसका गुणनफल इसका लघुत्तम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। इन दोनों का गुणा ही कर देंगे। सहभाज्य मतलब कि 2 और 3, जैसे मान लीजिए इसका गुणा कर दीजिए, 3 दूनी के 6, यही आएगा। तो यही चीज है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। अगला सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ देता हूं दोस्तों। ठीक है, क्या कर देता हूं, होमवर्क में छोड़ देता हूं। अगला भी होमवर्क में छोड़ देता हूं, और ये भी आपको छोड़ना। आशा करूंगा दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। और जो भी इसमें मैंने आप लोगों के लिए सवाल छोड़ा था, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हमेशा हैप्पी में रहो, और हैप्पी मूड से तैयारी करते रहो। भगवान आपका भला करेंगे।